आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला उठाया गया। आयोजकों ने दावा किया कि डॉक्टर अमोद कुमार सचान और ऋचा मिश्रा से जुड़े बैंक ऋण, ट्रस्ट प्रबंधन, कथित जालसाजी और वित्तीय गड़बड़ियों से संबंधित दस्तावेज मीडिया के सामने रखे गए। प्रेस वार्ता में न्यायालय के आदेश, एफआईआर, बैंक रिकॉर्ड और अन्य अभिलेखों का हवाला देते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई। आयोजकों का कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों से समयबद्ध जांच की मांग की गई है। हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 2004 में बना था, उसमें से एक ट्रस्टी हमारे पिताजी हैं, श्री बृज किशोर सिंह जी। वो आज उनका एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो आज अभी नहीं आ पाए, बेड रेस्ट पे हैं। मैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2004 में हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसमें शुरुआत में 7 लोग थे, और 2016-17 में क्योंकि 2 लोग इसमें से डॉक्टर थे, तो उन पे बाकी ट्रस्टी भरोसा करते थे कि ये कॉलेज अच्छे से चलाएंगे, तो उनको वो चला रहे थे और सब देखभाल वही करते थे कॉलेज की। बट पिछले साल हम लोगों को, इस साल के जनवरी में पता चला कि बैंकों में कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है ये नहीं पता चला था। तो जब हमने बैंकों में पता किया तो हमें पता चला कि एक डीड फर्जी तरीके से बनाई गई। ये ओरिजिनल डीड है, इसमें 7 ट्रस्टी थे, बनाई गई। सेम स्टैम्प पेपर को फोटोशॉप करके बाकी ट्रस्टियों को हटा दिया गया और सिर्फ ये दोनों लोग ही रहे। ये दोनों लोग पति पत्नी हैं और डॉक्टर शेखर हॉस्पिटल के मालिक भी हैं। और उन पे 2016 से 2026 तक हज़ारों करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, जिनका किसी भी ट्रस्टी को कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं पता है किसी को कि क्या किया, पैसा कहाँ गया, विदेश गया कि कहाँ गया, कुछ भी किसी को नहीं पता था। तो जब ये सब मेरे पिताजी को पता चला तो उन्होंने एक एफआईआर कराई कैसरबाग थाने में। ये एफआईआर हुई फरवरी में। इस एफआईआर में सारे साक्ष्यों का संकलन हो चुका है। सभी बैंकों से सारी डीडें, जितने बैंकों में जो भी फर्जी डीड लगवा के अकाउंट खोले गए थे वो मिल चुके हैं। जो फर्जी डीड है उसका भी रजिस्ट्री ऑफिस से अवलोकन कराया जा चुका है। वो फर्जी डीड कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। सारे साक्ष्यों के अवलोकन होने के बाद भी आज तक पुलिस उसमें आगे कार्रवाई नहीं कर रही है कुछ भी। जब भी हम कहते हैं तो कहते हैं हम अभी साक्ष्य जुटा रहे हैं। सारे साक्ष्य मिल चुके हैं, और कितना साक्ष्य जुटा रहे हैं। एक प्रगति आख्या में एक बार कोर्ट में आईओ साहब ने लिख के भी दिया कि 94 करोड़ से ऊपर का मामला है, अभी तक उनको जितना मिला है। तो हमारे हिसाब से भी ये 500-700-800 करोड़ के ऊपर का मामला है, और इसमें कार्रवाई हम चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करके ट्रस्ट का जो भी पैसे का गबन किया गया है, उन सभी पैसों को, उनकी निजी प्रॉपर्टियों को कुर्की करा के वो ट्रस्ट का पैसा वापस दिलवाया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नाम विकास कुमार है। मेरे फादर भी, जैसा मैंने बताया कि मेरे फादर भी यहाँ पे इस ट्रस्ट में ट्रस्टी थे 2015 में, जिनके नाम पे लोन लिया गया धोखाधड़ी से, और हम लोगों की पर्सनल गारंटी को वेव ऑफ कर दिया गया है। लेकिन अगर बैंक रिकवरी करेगी तो सबसे करेगी, ऐसा नहीं कि हम लोग को भी वेव ऑफ कर देगी। तो सारी चीज़ आपको पता चल चुकी हैं। मैं अब अपनी इस जो उन्होंने धोखाधड़ी हम लोग के साथ करी है, मैं इसकी एफआईआर के लिए हर जगह पे दौड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, मैंने डीसीपी साहब को भी एक एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ कहीं से भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। अंततः मैंने माननीय न्यायालय जी के शरण में जाकर के मैंने वहाँ पे भी अपील की है कि एफआईआर की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। आपने फिल्म देखी होगी बंटी बबली, जिसमें कि उन्होंने खुलेआम धोखाधड़ी करी है, उसका प्रूफ आपके सामने है। सारे डॉक्यूमेंट फोर्ज करके आप ये अगर देखेंगे भी, ये सारे के सारे स्टैम्प पेपर सब कुछ सेम है, केवल फ़ोटो और हम लोग के बाईलॉज हटा करके ही सब उन्होंने सब कर दिया है। तो मेरी सबसे यही अपील है सरकार से, पुलिस प्रशासन से, यही कि इस मामले में उचित एफआईआर करके उचित कार्रवाई की जाए और दंडात्मक उनको उचित दंड दिया जाए। हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 2004 में बना था, उसमें से एक HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं?
हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।